नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि चातुर्य योग के बारे में और हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में किस ग्रह से और किस स्थिति से बुद्धि चातुर्य योग का निर्माण होता है एवं इस बुद्धि चातुर्य योग के क्या परिणाम होते हैं, क्या फलाफल होते हैं, क्या यह जीवन में लाभ देता है या हानि देता है। तो आइए जानते हैं कि बुद्धि चातुर्य योग के लिए क्या स्थिति जन्म कुंडली में बनती है। सबसे पहला कि चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि यदि कुंडली के पंचम भाव शुभ हो, यानी पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो तो यह पंचम भाव को बली बना देता है। पंचम भाव के अधिपति जहां कहीं भी स्थित हो वहां शुभ ग्रहों की युति बन जाए, यानी गुरु, बुध और शुक्र के साथ पंचमाधिपति यदि स्थित हो जाए जन्म कुंडली में तो इसे बुद्धि चातुर्य योग का नाम दिया गया है। कुछ शास्त्रकारों ने कुछ खास लग्न में ही बुद्धि चातुर्य का वर्णन किया है। उनका कहना है कि कुछ खास लग्न में ही पंचम भाव के अधिपति शुभ ग्रह हो जाते हैं, यानी पंचमाधिपति यदि शुभ ग्रह हो तभी बुद्धि चातुर्य योग बनता है। ऐसी स्थिति में कुछ खास लग्नों में ही पंचमाधिपति शुभ ग्रह बन सकते हैं। यहाँ यह चीज मानना अनुचित होगा कि केवल कुछ खास लग्नों में ही बुद्धि चातुर्य हो सकता है, क्योंकि हर लग्न के जातक बुद्धि और बुद्धिमान देखे गए हैं, यानी बुद्धि चातुर्य हर लग्न के जातकों में सामान्य रूप से पाई जाती है। बुद्धि चातुर्य का सबसे पहला जो आधार है वह है पंचमाधिपति, यानी पंचम भाव जो विद्या बुद्धि का भाव कहा गया है उसका बली होना अत्यंत आवश्यक है। एवं दूसरी स्थिति है कि पंचम स्थान के अधिपति जो हैं वह शुभ ग्रह के साथ युति करें, यानी वहां पर भी पंचमाधिपति के बलाबल में वृद्धि होता है। यानी दोनों स्थितियों में पंचमाधिपति या पंचम भाव दोनों शुभ हो, शुभ स्थिति में हो, बली हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि विद्या बुद्धि की अधिकता की वजह से आप में बुद्धि अधिक होती है, बुद्धि का चातुर्य होता है, यानी आप चतुर बुद्धि के होते हैं। आप किसी काम में बुद्धिमता का परिचय देते हैं, किसी काम को बुद्धि के बल पे आसानी से कर लेते हैं। आपकी याददाश्त शक्ति, आपकी मनन शक्ति, आप किसी गंभीर और गूढ़ विषयों पर जो चिंतन और मंथन करते हैं वह परिणाम की ओर ले जाता है। यानी बुद्धि ही ऐसी शक्ति होती है जिसके बल पे आप आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी बुद्धि चातुर्य योग बन रहा है तो यह निश्चित मानिए कि जीवन में बुद्धि के बल पे आप विशेष सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस समय बुद्धि से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके बल पे हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है और किसी कार्य को करने के लिए बुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का बली होना, पंचमाधिपति का शुभ और बली होना एक भाग्य माना जाता है, क्योंकि पंचमाधिपति का शुभ और बली होना जीवन में वह देता है जिसकी आवश्यकता हर कार्य में पड़ती है। बुद्धि और बुद्धिमता के बल पे आप जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं। कभी किसी कार्य में बुद्धि के कमी से नहीं फंसते, किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसके परिणाम की ओर पहुंचा कर रहते हैं। अतः बुद्धि चातुर्य योग एक अत्यंत शुभ योग है। यदि आपके भी जन्म कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में सफलता दूर नहीं है। बुद्धि चातुर्य के बल पे जीवन में आप अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे। बुद्धि चातुर्य योग की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बुद्धि चातुर्य योग में शब्दशः उन चीजों को नहीं लेना चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित है, बल्कि हमें यह मानकर चलना चाहिए कि पंचम भाव के प्रभाव से बुद्धि में कमी या अधिकता होती है। अतः पंचम भाव का शुभ होना, पंचम भाव के अधिपति का शुभ होना, पंचम भाव से जुड़े हुए जो भी चीज हैं शुभ और बली हो जाते हैं तो बुद्धि चातुर्य योग का निर्माण अवश्यमेव होता है और जीवन में बुद्धि की अधिकता अवश्य होता है। ऐसे जातक जिनके पंचमेश बली हो, पंचम भाव बली हो, वे व्यक्ति विशेष बुद्धिमान और बुद्धिमता का परिचय देते हैं। तो उनके बुद्धि और बुद्धिमता का परिचय के कारण ही इसे बुद्धि चातुर्य योग के नाम से जाना जाता है। तो आज के चर्चा में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद।